कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, हमने कल ही आपको बताया था कि अब हमें आपको द्विघात समीकरण पढ़ाना। क्या पढ़ाना है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में जो प्रश्नावली आपकी है उस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 4.1 4.1 एक्सरसाइज 4.1। ठीक, तो द्विघात समीकरण देखिए। पहले आप किताब देखिए, आज चूँकि स्टार्टिंग है। ठीक, कल भी थोड़ा सा बताया था, तो आपको द्विघात समीकरण पहचानना बनाना भी आना चाहिए। फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना पड़ेगा आपको कि वाकई में द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पर द्विघात समीकरण जान तो लें। देखिए कॉपी में, तो आपको याद होगा कि ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात है, बहुपद भी है। ठीक है, द्विघात है, बहुपद है। कितने पद हैं? 3 पद हैं। ये आपको कक्षा 9 में या क्लास 9 में पढ़ा भी है। तो पहला पद क्या है? x²। दूसरा पद क्या है? bx। तीसरा पद क्या है? c। ठीक है, x² गुणांक क्या है? a। x का गुणांक क्या है? b। c अर्थात अचर है ये। ठीक है, तो x का गुणांक b, x² का गुणांक a। ये तो बहुपद हो गया। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसकी घात है ना, प्रत्येक पद की घात क्या है? ऋण पूर्णांक नहीं, अर्थात धन पूर्णांक है या तो शून्य पूर्णांक है। अगर ऋण पूर्णांक होगी घात तो फिर बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अगर बराबर लगा देते हैं तो ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। जैसे आपने पढ़ा नहीं है कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 अब बराबर 0। अब आप बताइए द्विघात है कि नहीं? द्विघात ये भी है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चतम घात 2 है ना, बराबर लगा ही हुआ है आपका। बराबर के आगे शून्य भी है। ठीक है, तो समीकरण में बराबर का होना जरूरी है ना। बराबर है तो ये समीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बराबर है तो ये समीकरण है। सर्वसाम्यिका भी हो सकती है। सर्वसाम्यिका और समीकरण में, ठीक है, यही अंतर है। क्या अंतर है? कि समीकरण जो है कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। समीकरण जो है कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, और जो सर्वसाम्यिका होती है वो हर एक मान के लिए सत्य होती है। जैसे आप जानते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस 2xy। भैया बराबर तो इसमें भी है। ठीक है, अब x y के मान आप चाहे जो लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें। x का मान अगर 1 है तो y का मान 2, x का मान 0 है तो y का मान 3, जो भी आप चाहे मान लें। और इसमें मान रख के देख लें तो दोनों पक्ष क्या आएंगे? बराबर आएंगे, समान आएंगे। अर्थात ये सर्वसाम्यिका है। ये समीकरण नहीं है ये। अब सर्वसाम्यिका क्यों है? क्योंकि सर्वसाम्यिका की कंडीशन ही है ये। सर्वसाम्यिका जो है प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, अर्थात हर एक मान के लिए सत्य होती है। लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है या समीकरण होता है, अब द्विघात हो चाहे 3 घात हो चाहे 1 घात हो, वो प्रत्येक मान के लिए सत्य नहीं होता है, अर्थात कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ x² गुणांक a है। याद रहे, द्विघात समीकरण है ये, लेकिन द्विघात समीकरण की कंडीशन है कि a का मान कभी शून्य नहीं होगा। अगर a का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात x² गुणांक शून्य होगा, तो ये पूरा पद ही शून्य हो गया ना। अर्थात द्विघात जिसमें लगी है शून्य हो गया, तो उसमें घात कहाँ रह गई? ठीक है, तो यही बचे केवल, तो घात 1 हो गई, तो द्विघात कहाँ हो गई? तो द्विघात की शर्त है a का मान शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, b का मान शून्य हो सकता है। अगर b का मान शून्य हो जाए अगर b का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ax² प्लस c बराबर 0, अर्थात ये वाला पद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये द्विघात समीकरण है। ठीक,
लेकिन द्विघात समीकरण में निश्चित है ए का मान शून्य नहीं हो सकता है। हाँ, यदि बी का मान शून्य है तो द्विघात समीकरण होगा, परंतु इसे क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे इसको? शुद्ध द्विघात समीकरण। अर्थात शुद्ध द्विघात समीकरण में बी का मान शून्य होता है, अर्थात यक्स का गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, केवल एक्स स्क्वायर का ही गुणांक होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और ये शुद्ध द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। ठीक है, तो ये क्या आप इसको कह सकते हैं कि अशुद्ध द्विघात समीकरण? नहीं भाई, शुद्ध तो ये है, इसको अशुद्ध न कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यापक समीकरण। इसका द्विघात समीकरण का। अब आपकी जो किताब है उसमें फर्स्ट नंबर है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप स्वयं चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, आपको स्वयं ही हल करना है, पहला सवाल पूरा करना है, यही आज का काम रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बस हिंट्स दे देते हैं आपको, ये सब आते हैं कैसे। तो फर्स्ट नंबर में दिया है, आपको ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब रही बात कैसे चेक करोगे? अरे भाई, चेक करने का सिस्टम यही है कि आपका जो व्यापक समीकरण है, क्या व्यापक समीकरण? ax² + bx + c बराबर 0। जैसा इसको लिखो तो पहले जब लिखेंगे तो भाई इसका क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। x + 1 का होल स्क्वायर कर लोगे, है ना? a धन b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab से हम कर दे रहे हैं। तो x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक आएगा, फिर +2 और दोनों का गुणा, x गुणा 1 में तो x आएगा और 2 रहेगा ही तो 2x। ठीक, इसमें 2 गुणा कर दो तो 2x - 6। ठीक है, अब ये प्लस या इधर वाले RHS वाले सब इधर ले आओ, तो x² + 1 + 2x इधर है ही, इसको ले आओगे तो -2x + 6, देख क्या बचा? 0। अब ये वाला दोनों कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि एक में चिन्ह धन है और एक में चिन्ह ऋण है। धन और ऋण नहीं अलग अलग है कि नहीं? तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, है ना, सजाती हैं तो घट जाता है, घटने पर ही कट जाएगा। तो कुल क्या बचा? x² + 6 + 7 बराबर 0। अब आप ही बताओ, इसमें x² गुणांक क्या शून्य है क्या? नहीं, x² गुणांक 1 है। ठीक है, और घात क्या है इसकी? 2 है ही, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण तो है ही। बोलिए, तो कुल मिलाकर के ये द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण ये है। चूँकि लिखोगे आप, चूँकि ax² + bx + c बराबर 0 जैसा है, इसलिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 द्विघात समीकरण है। और ये बात समझ में आ गई आपको? तो आप देख रहे हो कि हमने जांच करके देख लिया, दिखा दिया आपको कि नहीं वास्तव में द्विघात समीकरण है। इसी का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या है देख लीजिए किताब में, ये देखो सेकंड पार्ट। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा स्पष्ट। तो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, तो भाई ये जैसे हमने फर्स्ट किया है ना, अभी वैसे करोगे। भाई क्वेश्चन खोल दोगे, ऋण 2 गुणा कर देना, तो सब एक तरफ कर लेना, बराबर 0 कर लेना, घटा जोड़ लेना। ठीक है, अगर ax² + bx + c जैसा है, ax² + bx + c बराबर 0 जैसा है तो घात है। अगर सबको चेक करना है आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, इसको भी देख लेना। अच्छा, ये और जिसको नहीं आता है x - 2 का होल स्क्वायर करना, तो 2 बार गुणा कर ले, x - 2 × x - 2। ठीक, गुणा कर ले, गुणा करके लिख ले, फिर सबको एक तरफ कर ले। तो कुल मिला करके 6, 7, 8। ये पहला सवाल आपको जांच करके देख लेना है कि इनमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं। ठीक है, बस आज आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। यदि भी ध्यान रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, पूरा करना है। आप ध्यान रहे जो भैया पढ़ रहे हैं,
या नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम एक दूसरे से संपर्क बनाए रखें और कभी कभी फ़ोन से बात तो कर लिया करें। दसम खा वाले भैया विशेष ध्यान रखें। दसम खा वाले भैया सभी जो है मुझसे संपर्क कर लें मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ठीक। कम से कम बातचीत तो होती रहे। कोई संपर्क ही नहीं कर रहा है, इस समय पता नहीं चल पा रहा है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर कम से कम बात हो जाए तो कुछ स्पष्ट हो जाए कि नहीं, हाँ कोई समस्या है या नहीं है, हमें कोई सूचना देना है या कुछ बात करनी है ना, तो अपनी बात हम भी कह सकें और आप भी कहें, ठीक है। शेष फिर